मेरे प्रिय साधक, जय माई की। मैं अपने गुरु दतिया विश्वनाथ गंधर्व श्रेष्ठ एवं प्रयाग गौरव के चरणों में नमन करते हुए आज हम भगवती बगलामुखी पर चर्चा करेंगे। बगलामुखी का परिचय, बगलामुखी की उत्पत्ति, बगलामुखी की साधना एवं माई की भौतिक व आध्यात्मिक साधना, माई की पूर्ण ब्रह्म व लौकिक शक्ति क्या है, साधना कैसे करें एवं माई का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। तो प्रिय साधक, भगवती बगलामुखी को संसार में कौन नहीं जानता। प्रिय साधक, सृष्टि के आदि में मात्र तम था, आने अंधकार था, चारों तरफ शून्यता व्याप्त थी। 14 भुवनों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड तम के गर्भ में था। तब निर्माण क्रिया में प्रकाश आवश्यक है, इसीलिए सबसे पहले मां आद्या का प्रादुर्भाव हुआ। उनका स्वरूप काला है किंतु प्रकाशजनक भी है। प्रिय साधक, किसी भी निर्माण क्रिया को संपादित करने के लिए उसके विधि विधान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो भगवती तारिणी का आविर्भाव हुआ, जो शुद्ध, मेघा, बुद्धि एवं जीवनी शक्ति में जल की अधिष्ठात्री हैं एवं ब्रह्म की इच्छा एवं ज्ञान के पश्चात निर्माण क्रिया को संपादित करने भगवती षोडशांबा का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन तब तत्कालीन वायु प्रवाह में स्थिरता नहीं आती, तो सृष्टि कार्य असंभव था। उस बात क्षोभ को स्तंभन के लिए भगवान विष्णु ने भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना की। तो भगवती त्रिपुर सुंदरी श्री पीताम्बरा के रूप में आविर्भूत हुई। इस प्रकार भगवती बगला 10 महाविद्याओं में चतुर्थ श्रेणी में आती हैं, जो सृष्टि क्रम हैं। भगवती पीताम्बरा अलग अलग मनमंत्रों में इनका प्रादुर्भाव हुआ है। अष्टमी महाविद्या भी हैं, जो स्थिति क्रम में आती हैं। प्रिय साधक, अधिक जानकारी के लिए साधकगण आगम और निगम ग्रंथों का अध्ययन करें। भगवती पीताम्बरा कुछ बार युक्त चतुर्दशी और मकार युक्त नक्षत्रों से युक्त वीर रात्रि कही जाती है। उसी रात्रि में श्री बगला का आविर्भाव हुआ था। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या, पीताम्बरा, पीतकाली, षटकर्माधार विद्या आदि नामों से जाना जाता है। भगवती बगला की साधना पीताचार से होती है, जैसे साधक की आसनी, साधक के वस्त्र, गोमुखी सब पीले ही होने चाहिए। साधक चाहे तो सैया के वस्त्र भी पीले हों। खाद्य वस्तुएं भी हल्दी या खाने का पीला रंग डालकर पीला कर सकते हैं, जबकि माला भी हल्दी की होनी चाहिए। भगवती बगला के लिए वस्त्र, पुष्प और नैवेद्य भी पीत वर्ण का होना चाहिए। यह तो भगवती की पूजा का सामान्य नियम है। भगवती बगला को धूप में काला अगर की धूप अति प्रिय है। प्रिय साधक, महाविद्याएं या अन्य देवियां स्वप्न या प्रत्यक्ष में हाथ के इशारों से सांकेतिक भाषा में बात करती हैं, या फिर बहुत उच्च कोटि के साधक हों जैसे स्वामी जी, तब शक्तियां मुँह द्वारा वार्तालाप करती हैं। परंतु भगवती बगला ही एक ऐसी देवी है, एक ऐसी विद्या है जो मुँह बोलती है। प्रिय साधक, भगवती बगला के उपासक कौन कौन होंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, श्री बगला शक्ति की उपासना ब्रह्मा ने की और सृष्टि रचने में समर्थ हुए। उन्हीं ने सनकादि मुनियों को इस विद्या का उपदेश किया। सनत कुमार ने नारद को, नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को बताया और सांख्यायन ने 36 पटलों का तंत्र ही रच डाला।
यह सांख्यन तंत्र से बगला उपासना के लिए अति उपयोगी पृथ्वी पर बगला का एकमात्र ग्रंथ है। दूसरे उपासक भगवान विष्णु, जिनका वर्णन स्वतंत्र तंत्र और सहस्त्र नाम में मिलता है। तीसरे उपासक भगवान शिव ने परशुराम को ब्रह्मास्त्र विद्या का उपदेश किया। जमदाग्नि पुत्र परशुराम ने द्रोणाचार्य को और द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को यह विद्या बताई। ब्राह्मण वेशधारी कर्ण को भार्गव राम ने सिखाया। चमन मुनि को भगवान शिव ने ही यह विद्या प्रदान की, जिन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का अधिकार देने के समय देवराज इंद्र के क्रोधित होने पर उनके वज्र को स्तंभित कर दिया था। श्री हनुमान जब सूर्य को निगलने चले तब पवनदेव ने स्तंभन का प्रभाव दिखाया था। रावण पुत्र मेघनाद ने हनुमान को बांधकर लंका में उनकी गति को इसी शक्ति के बल पर अवरुद्ध किया था। अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया था, जिसे उठाने में कोई भी वीर सक्षम नहीं हुआ था। शक्ति की चोट से रणभूमि में गिरे हुए लक्ष्मण को रावण नहीं उठा पाया था। द्वापर युग में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ वध के लिए सूर्य का स्तंभन किया था। श्रीमद् गोविंद पाद की समाधि में विघ्न डालने वाली रेवा नदी की धारा का स्तंभन श्री भगवत पाद श्री शंकराचार्य द्वारा हुआ था। महामुनि श्री निम्बार्क ने नीम वृक्ष के ऊपर सूर्य का दर्शन एक परिव्राजक को कराया था। श्री भगवती पीताम्बरा के उपासकों के विषय में उक्त प्रकार से विभिन्न ऐतिहासिक वर्णन आर्ष ग्रंथों में मिलते हैं, जो एक स्वतंत्र ही शोध का विषय है। प्रिय साधक, सांख्यायन तंत्र त्रयोदश पटल पृष्ठ 63 श्लोक 26, 27, 28 और 29 में भगवान शिव कुमार से कहते हैं, बगला मंत्र सिद्धश्चा यत्र तिष्ठति भूतले पंचकोश प्रमाणेन विद्वान नान्यो प्रभासते ना भासते चान्य विद्या न इस प्रश्न यंत देवता प्रयोगम चैव न भवेत बगलार्चा पुरः पुरा गिर्सनी सर्वविद्यानां बगलई कैव भूतले बगलायास्तु वै मंत्रम त्रिषु लोकेषु दुर्लभम सत्संप्रदाय विधिना साध एत बगला मुखीम एवं चा बगला मंत्र मंत्र राज मिमम भुवि। अर्थात इस भूलोक में बगला मंत्र सिद्ध व्यक्ति जहां कहीं भी रहता है, उसके आसपास 5 कोस प्रमाण तक कोई दूसरा विद्वान दिखाई नहीं देता, अथवा किसी दूसरे विद्वान की प्रतिभा प्रकाशित नहीं होती। उस सिद्ध के सम्मुख या आसपास अन्य कोई भी विद्या अपने प्रभाव को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होती, तथा कोई अन्य देवता भी उस स्थान का स्पर्श यानी वहाँ निवास नहीं करता। बगला पूजन या पूजक के समक्ष अन्य कोई भी प्रयोग किसी भी शत्रु का सफल नहीं होता। प्रिय साधक, समस्त विद्याओं को ग्रसने वाली यानी प्रभावहीन करने वाली केवल बगला ही एकमात्र इस भूतल पर समर्थ है। बगला के जो मंत्र हैं वे निश्चित रूप से तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। इस प्रकार बगला के मंत्र इस संसार में मंत्र राज के समान हैं। प्रिय साधक, सत्संप्रदाय विधि के अनुसार श्रेष्ठ कुलाचारी गुरु से सम्यक दीक्षा प्राप्त कर
बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। प्रिय साधक, अब भगवती बगलामुखी पर और गूढ़ चर्चा करते हैं। जैसे आमनाएं, भगवती बगला विद्या के दो आमनाएं मुख्य हैं, पहला उत्तर और दूसरा दक्षिण आमनाएं। कुल भगवती बगला श्री कुल की विद्या है। आचार भगवती बगला का आचार वाम है, दक्षिण भी है, दोनों आचार हैं। विद्या दिवा दक्षिण साध्यपि निसी वाम प्रसादना, यह सिद्ध विद्या कही गई है। शिव भगवती बगला के शिव त्र्यंबक शिव हैं। गणेश भगवती बगला के गणेश हरिद्रा गणेश हैं। भैरव भगवती बगला के भैरव आनंद भैरव हैं। कोई कोई मृत्युंजय शिव को इनका भैरव कहते हैं। वे इस प्रमाण से कहते हैं कि 10 महाविद्याओं के जो शिव हैं वही भैरव भी हैं। यक्षिणी भगवती बगला की यक्षिणी बिडालिका नाम की यक्षिणी है। हनुमान भगवती बगला के हनुमान हयग्रीव हनुमान हैं। पिशाचिनी भगवती बगला की पिशाचिनी पीत पिशाचिनी है। प्रिय साधक, जिस प्रकार नंदी शिव साधना में और हनुमान जी राम साधना में सहायक होते हैं, इसी प्रकार श्री पीत पिशाचिनी बगलामुखी की सिद्धि में सहायक होती हैं। अब बात कर लेते हैं अंग विद्या पर। भगवती बगला के अंग मंत्रों में हरिद्रा गणेश, बटुक, मृत्युंजय मंत्र, पंचास्त्र। पंचास्त्र में आग्नेय, वारुण, पार्जन्य, सम्मोहन, पाशुपत, यह पंचास्त्र बगला कल्प तरु में दिए हैं। बाकी बगलामुखी रहस्यम और सांख्यायन तंत्र या अन्य ग्रंथों में भगवती बगला के पंचास्त्रों में पहला बड़वामुखी, दूसरा उल्कामुखी, तीसरा जादवेदमुखी, चौथा ज्वालामुखी और पांचवा बृहद भानुमुखी एवं तारा, स्वप्नेश्वरी और योगिनी मंत्र श्री बगला विद्या की अंग विद्याएं हैं। प्रिय साधक, मनुष्य के बचपन में उसके माँ बाप उसके गुरु होते हैं जो भौतिक ज्ञान देते हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। चारों सोपानों की सिद्धि के लिए आध्यात्मिक गुरु परम आवश्यक है। मृत्यु लोक में यदि स्वयं भगवान ने भी जन्म लिया है तो उन्होंने भी गुरु बनाया है। जैसे भगवान राम ने वशिष्ठ, विश्वामित्र, श्री कृष्ण ने संदीपनी, श्री रामदूत ने भगवान मार्तंड भैरव को गुरु रूप में पाया है। प्रिय साधक, कुल गुरु से दीक्षा लेकर भगवती बगला की साधना शुरू करना चाहिए। महाविद्याओं की साधना बिना दीक्षा के केवल किताब पढ़कर या कोई वीडियो देखकर नहीं करनी चाहिए। प्रिय साधक, सबसे पहले साधक को ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो शाक्त हो, जिसने शाक्त गुरु से दीक्षा ग्रहण की हो और जिसका शाक्ताभिषेक हो, तदुपरांत पूर्णाभिषेक हुआ हो। ऐसे गुरु से क्रम दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अभी क्रम दीक्षा पर भी चर्चा करेंगे। साधकों को स्मरण रखना चाहिए कि क्रम दीक्षा के अभाव में पग पग पर हानि होती है। यथा क्रम दीक्षा विहीनस्य सिद्धि हानि पदे पदे, महाकाल संहिता, इसको आप देख सकते हैं। एवं साधक को अपनी रुचि और समय काल परिस्थिति और वर्तमान की स्थिति के अनुसार कौन से आमनाय की साधक को आवश्यकता है, उन आमनाओं के मंत्रों के क्रम को
साधक को ग्रहण करना चाहिए। प्रिय साधक, आमनाय के ज्ञान बिना किसी देव देवी की पूजा नहीं हो सकती, यानी नहीं हो सकती। आमनाओं के ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि प्रत्येक आमनाएं की हस्त क्रियादि विधियां पृथक पृथक होती हैं। प्रिय साधक, आज का विषय भगवती बगला के संदर्भ में है। वैसे तो भगवती बगला की उपासना 6 आमनाओं के द्वारा की जा सकती है। यह बगला 6 आमनाओं में पूजित है, लेकिन मुख्यतः ऊर्वामनाएं और दक्षिणामनाएं, इनमें भी दक्षिणामना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवती मूलतः दक्षिण आमनाएं की ही नायिका है। दक्षिणामनाएं में शुभगानंदनाथ एवं विद्यानंद की आराध्या भगवती सौभाग्य विद्या, दूसरा भगवती बगलामुखी श्री गगनानंदनाथ इनके आराधक हैं, एवं बंधिनी लाकिनी 2 सहचरी आपके दोनों ओर हैं। इन दोनों के आदि अक्षरों से ही बगला शब्द बना है, यही ब्रह्मास्त्र विद्या है। तीसरा बाराह नंदनाथ के द्वारा उपासित बाराही। चौथा अविवाहित होने के कारण अथवा बटु अर्थात ब्रह्मचारी के द्वारा उपास्य भगवान बटुक हैं। 5वां तिरस्कारणी विद्या, भगवान कामेश्वर एवं कामेश्वरी के सामरस रूप को पशु जीवों के दृष्टिगोचर नहीं होने देती। मंदिर पूजा में महाजवनिका यही है। 6वां दक्षिणायनाय आमनाय की समेश्वरी तथा पूर्व श्लोक्त सिद्धोक्त बटुकत्रय पदयुग भी सम्मिलित है। इनके परिवार के देवता 30,000 हैं। इनका आसन पूर्णगिरि पीठ है और वर्तमान समय कलिकाल में दक्षिणामनाय के ही मंत्रों की साधना साधकों को आवश्यक है। अब भगवती बगला के दक्षिणामनाय के मंत्रों की क्रम दीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, भगवती का एकाक्षरी, वेदाक्षरी, बसवाक्षरी मूल मंत्र, बगला हृदय, शताक्षरी, पंचास्त्र, गायत्री, बगलास्त्र, परविद्याभक्षिणी, अष्टचत्वाक्षरी, बगला नवाण, बगला सावर, बगला दशाक्षरी, माला मंत्र, महाभैरव, दक्षिण काली, सौभाग्य विद्या, कालकर्षणी, खड़गमाला एवं पुनः कवच, गुरुपादु का मंत्र, दक्षिणामनाय का एक यह क्रम है। एवं इसी दक्षिणामनाय में बाराही और तिरस्कारणी दुर्गा भी सम्मिलित है। तांत्रिक संध्या में गुरुपादु का मंत्र और इष्ट गायत्री। प्रिय साधक, बगला के क्रम में मंत्रों का यही क्रम समाप्त नहीं होता। सभी 6 आमनाओं में इष्ट के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र एवं स्तोत्र बाणाक्षर मंत्र, जैसे शिव पंचाक्षरी मंत्र महामंत्र है, उसी प्रकार बगला बाणाक्षर है। इष्ट गायत्री, कवच पाठ भी अनिवार्य है। कवच बिना मंत्र जाप से भगवती की योगनियाँ साधक का रक्तपान करती हैं। तदुपरांत साधक अपने गुरु से पूर्णाभिषेक कराए, फिर अपने गुरु से याचना कर श्वेत बगला, विकट बगला, अघोर बगला और उच्चिष्ट बगला के मंत्रों को गुरु से प्राप्त कर उनका पुरस्चरण करे। तदुपरांत साधक फिर गुरु से याचना कर भगवती बगला के आयुध मंत्रों की दीक्षा प्राप्त करे, जिसमें पहला बगला मुष्टिका, दूसरा बगला चक्र, तीसरा बगला खड़ग, चौथा बगला त्रिशूल, 5वां बगला मुदगर और 6वां बगला पास। प्रिय साधक,
ये भगवती बगला के अति विनाशकारी आयुध हैं। इनका अगर प्रयोग गुरु आज्ञानुसार कर दिया जाए तो शत्रु की मृत्यु निश्चित है, चाहे स्वयं भगवान शंकर ही क्यों न त्रिशूल लेकर शत्रु की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाएं। प्रिय साधक, ऊपर वर्णित मंत्रों का पुरस्चरण कर लेने के बाद साधक पृथ्वी पर अजात शत्रु बन जाता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह अपने शत्रुओं के लिए साक्षात काल का दूसरा रूप ही है। प्रिय साधक, अब खड़गमाला पर प्रकाश डालते हैं। प्रिय साधक, प्रत्येक देवी देवता की खड़गमाला होती है। अब ये खड़गमाला क्या होती है, इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। मूलतः खड़गमाला जप से इष्ट के यंत्रार्चन का फल साधक को प्राप्त होता है। अपने इष्ट के यंत्रार्चन का साधक के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है। काली, त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, बाला आदि के खड़गमाला तो ग्रंथों में मिल जाती है, परंतु धूमावती, त्रिपुर भैरवी, बगला, इनकी खड़गमाला अति दुर्लभ है। जिनके पास नहीं है वह साधक अपने गुरु से याचना कर बगला खड़गमाला का निर्माण कराकर प्राप्त कर लें। प्रिय साधक, भगवती बगला की जो खड़गमाला प्रचलन में है वह खड़गमाला यंत्रार्चन की ना होकर शत्रु विनाशक खड़गमाला है। साधक गण, यदि भगवती बाला की खड़गमाला देखें तो आनंद से हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि उस खड़गमाला के पाठ से साधक को जप, हवन, तर्पण और मार्जन चारों क्रियाओं के फल की प्राप्ति महज 5 मिनट में हो जाती है। यही खड़गमाला पाठ का रहस्य है। प्रिय साधक, यंत्रार्चन एक अति जटिल क्रिया है। बिना गुरु, कुल गुरु के यंत्रार्चन संभव है ही नहीं। इसी को सुलभ बनाने हेतु आर्ष ऋषियों ने खड़गमाला का निर्माण किया है। प्रिय साधक, इस क्रम मंत्रों में सौभाग्य विद्या मंत्र और दूसरा तिरस्कारणी दुर्गा मंत्र अपने आप में सागर जैसा रहस्य छुपाए हुए। इन रहस्यों को साधक को अपने गुरु से जान लेना चाहिए एवं इन रहस्यों को जानने के बाद कुल वधू की तरह हमेशा गुप्त रखना चाहिए। कुछ रहस्य इस तरह के होते हैं कि प्राण दान देकर भी यदि गुरु इन रहस्यों को अपने शिष्य के सामने प्रकट कर दे तब भी शिष्य के लिए यह रहस्य महंगे नहीं हैं। प्राण दान देकर भी यह रहस्य मिलें तो सस्ते हैं। प्रिय साधक, सबसे पहले साधक अपने गुरु मंत्र का पुरस्चरण कर लेना चाहिए। साधक को सबसे अधम सपाद लक्ष्य, मध्यम पंच लक्ष्य, उत्तम 12 लक्ष्य एवं परमोत्तम 1 कोटि है। प्रिय साधक, सार्वभौमिक गुरु मंत्र बाग बीज ही है। प्रिय साधक, सिद्ध कुंजिका में एक पद आया है, ऐंकारी सृष्टि रूपाय, अर्थात ऐं बीज मंत्र की सहायता से संसार में कुछ भी निर्माण किया जा सकता है। वाचा सर्वं तु भवति बाग भवम तेन कीर्तितम। सब कुछ वाणी से ही सिद्ध होता है, इसलिए इसे बागभव कहा गया है। बागभव बीज ब्रह्म रूप है, यह स्वयं अर्धनारीश्वर है। इस शिव शाक्त्यात्मक बीज को जो जानता है वही साधक है। बागभव सबका मूल है। शंकर कहते हैं कि हे प्रिय, वह शक्ति चक्रात्मक है। शक्ति का शिव के साथ सामरस्य होने से, आनंद का संयोग होने पर जो सुख मिलता है, हे देवी, वह सुख ही बागभव कहा गया है। वह निर्गुण निराकार सच्चिदानंद निरुद्ध और निरंकार ब्रह्म कहा गया है। ऐसा पर ब्रह्म मुख से कैसे उच्चारित होगा?
तो प्रिय, सबका उच्चारण मुख से होता है, बाग भव ही मुख है, वाणी से ही स्थावर जंगात्मक जगत उत्पन्न होता है। हे देवी, बाग भाव नामक उत्तम बीज शिव शक्ति रूप है। शक्ति चेतना कही गई है, पर शिव जड़ माना गया है। बिना शक्ति के निर्गुण का मुख से उच्चारण कैसे हो सकता है? इस कारण शक्ति को छोड़कर सर्वत्र जड़ता ही है। मुख में शक्ति का समायोजन होने से उसका नाम ब्रह्म हो जाता है। मुख में नित्य शक्ति स्थिर है, वह वाक शक्ति कही गई है। हे प्रिय, शिव का अर्धनारीश्वर रूप बाग भाव कहा गया है। सबका आदि भूत मुख पर ब्रह्म कहा गया है। शिव कहते हैं कि हे प्रिय, हे देवी, चूंकि सबका उच्चारण मुख से होता है, इसीलिए बाग भाव बीज सनातन ब्रह्म रूप है। बाग भाव को मुख और मुख को ब्रह्म कहा गया है। आगे और इसको विस्तृत समझते हैं। शिव बराबर आ, शक्ति बराबर ई, दोनों की संधि होने पर ए बनता है। ए को ईश्वर आ से जोड़ने पर आ धन ए बराबर ऐम हो जाता है। दूसरा, शक्ति बराबर आ और शिव बराबर इम, दोनों की संधि करने पर ऐम बनता है। अतः ऐम बीज शिव शाक्त्यात्मक है। प्रिय साधक, बाग भाव के बाद साधक को अपने इष्ट के गणेश का पुरस्चरण करना चाहिए। भगवती बगला के गणेश हरिद्रा गणेश हैं। साधक को गणेश मंत्र का सपाद लक्ष्य का एक पुरस्चरण कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों हैं। भगवान गणेश मूलाधार के स्वामी हैं, अर्थात कुंडलिनी का दरवाज़ा खोलना या ना खोलना उनकी इच्छा पर निर्भर है। आप थोड़ा बहुत जप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इष्ट मंत्रों का पुरस्चरण करते हैं, तब धीरे धीरे कुंडलिनी पर जोर पड़ता है। यहाँ यह भी संभव है कि पूर्व जन्म में आपने गणेश साधना की हो, आपके ऊपर गणेश की कृपा हो, तो भगवान गणेश आपके लिए कुंडली के दरवाजे खोल दें तो कोई दिक्कत नहीं होती, ना कभी कोई दिक्कत होगी। इसे अपवाद स्वरूप ही माना जा सकता है। नहीं तो जैसे जैसे मंत्र जप की ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे कुंडलिनी पर जोर पड़ेगा और उस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप साधक को भयंकर कब्ज की शिकायत हो जाती है। फिर भी अगर नहीं संभले तो बवासीर, भगंदर, फिसर आदि रोग हो जाते हैं, जिससे छुटकारा पाना साधक को असंभव की हद तक मुश्किल हो जाता है। अगर साधक भेषज के द्वारा बच भी जाए तो यश, मान, धन और ऐश्वर्य की कमी आ ही जाती है। इसके विपरीत जबकि साधक को समर्थ होना चाहिए, उसके पास सब कुछ होना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं होना चाहिए, इसलिए गणेश उपासना जरूर करना चाहिए, जिससे साधना के सभी विघ्न दूर हों, साधक स्वस्थ हो और समस्त रिद्धि सिद्धि और बुद्धि से संपन्न हो। तदुपरांत भगवान बटुक भैरव का पुरस्चरण, भैरव के बाद भगवान मृत्युंजय, तत्पश्चात भगवती के बीज मंत्र और क्रम से साधक को दीक्षा में प्राप्त सभी मंत्रों का पुरस्चरण क्रम दर क्रम पुरस्चरण कर लेना चाहिए। प्रिय साधक, बगला कल्पतरु और बगलामुखी रहस्य ग्रंथ के अनुसार साधक को 3 वर्षों में गुरु प्रदत्त सभी मंत्रों का पुरस्चरण कर लेना चाहिए। इसके अलावा साधक को कभी कभी इतर मंत्रों की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वह सभी मंत्र भगवती में ही अंतर्भुक्त हो जाते हैं। इतना हो जाने के बाद
साधक का तुनीर अक्षय तुनीर हो जाता है। प्रिय साधक, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। जय माई की, जय भारत।